नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कविता है मनुष्य और सर्प। मनुष्य और सर्प यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई है और इस कविता में कवि ने उस आदर्श का वर्णन किया है जो युद्ध के समय कर्ण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध महाभारत में हो रहा था तो कर्ण को एक अश्वसेन नामक सर्प सहायता करने के लिए आता है, ठीक है। और वह कहता है कि हे कर्ण, तुम मुझे अपने बाणों पर सवार कर दो और मैं अभी अर्जुन के प्राणों को हर लेता हूँ। लेकिन कर्ण जो है यह मानते हुए कि हमारी शत्रुता मनुष्य की है और मनुष्य को क्षत पहुँचाने के लिए या मनुष्य का वध करने के लिए मुझे किसी सर्प के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अश्वसेन की सहायता लेने से मना कर देता है। इसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में यह बता देना आवश्यक है कि यह अश्वसेन कौन है। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। अर्जुन जब खांडव वन को जला रहे थे तो उस समय तक्षक नाग की पत्नी तथा उसका पुत्र अश्वसेन दोनों वहीं पर थे। अपनी जान बचाने के लिए तक्षक नाग की पत्नी ने अपने पुत्र को मुंह में दबा करके मुंह में ले करके उसको आकाश मार्ग से निकलने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने उसका सर काट डाला और उसकी मृत्यु हो गई। तो अपनी मां की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वसेन जो है, अश्वसेन सर्प कर्ण की सहायता से अर्जुन को मारने का प्रयास करता है और उसी प्रसंग का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना ही विकट परिस्थिति हो, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हमें अपना सद्मार्ग सच्चे मार्ग को त्यागना नहीं चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सच्चे मार्ग पर चल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें गलत और जो बुरा मार्ग है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गैरेय सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण छड़ छड़ करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरक तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े, अर्जुन है मेरा शत्रु, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता
इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस तरह की अन्य कविताएं जब भी इस वीडियो पर अपलोड की जाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।